साथियों नमस्कार। मुझे बड़े खुशी के साथ आज आपसे मिलने का मौका मिला और हमने सोचा कि कुछ संदेश आपको दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इसलिए कि जो बुक लॉन्च किया गया पटना में, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उसकी जो प्रतिक्रिया आई है उसकी प्रतिक्रिया ने गदगद कर दिया है। बहुत दिल खुश है और हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो आपने जो प्रशंसा की है उस प्रशंसा से मैं अभिभूत हूं। और जैसा आपने बताया है, बहुत से लोगों ने कहा है कि ये बुक आने वाले समय में ये बहुत ज़बरदस्त पूरे देश में फैल जाएगा। तो यही बात मैं भी चाहता हूं कि ये बुक पूरे देश में प्रत्येक घर में जाए, क्योंकि यह बुक एक साधारण बुक नहीं है। ये वर्षों की तपस्या से निकली हुई वह अमृत है जिसे आज हमारा देश बिल्कुल भूल चुका है, जानता ही नहीं है। आज वो गुलामी को ही आज़ादी मान बैठा है, जबकि सत्य यह है कि आज हम आर्थिक गुलाम हो चुके हैं। तो ये बुक जिस तरीके से सफलता की परचम लहरा रही है और जिस तरीके से यह दिन दुना और रात चौगुना आप लोगों के बीच यह प्रसारित हो रहा है, तो इसके लिए हम समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि आपकी मेहनत बहुत रंग लाई है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये बुक शायद बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके बीच जाए और आप बस एक ही काम करें कि जो जनता है उसको जागृत करें, उसको बताएं कि यह बुक वास्तव में एक पठनीय है। यह रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन ये घर में सहेज के रखने वाली चीज है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे अवगत कराया जाए, क्योंकि यह लूट बहुत पुरानी है। और मैं इसको विस्तार से आपको अभी जब मुझे मौका मिलेगा, और मौका आ भी चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने हमें फ़ोन पे आने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन मैं यही कह रहा था कि कुछ काम अभी मैं पूरा कर लूं, उसके बाद से आने का प्लानिंग बनाऊंगा। तो मैं आपको यह शुभ सूचना भी दे दूं कि वह जो मुख्य रूप से कुछ काम थे जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, कि मैं देश के उन समस्त जिम्मेदार पर्सन को इस खोज से अवगत कराऊं। और उसी सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट के समस्त जजों को यह बुक भेजी है और साथ में उसके एक प्रार्थना पत्र भी लगाया गया है कि हमारे इस बुक को यदि न्यायपालिका चाहे तो जनहित याचिका के रूप में भी स्वीकार कर ले। तो ये सब चीज़ें हम आपके बीच में आएंगे तो इस पर हम चर्चा भी कर लेंगे। विशेष रूप से अब मैं निकलूँगा, इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई और मैं देख रहा हूँ जो स्थिति बन रही है कर्ज को लेकर के, और जो कर्जदार लोग परेशान हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि यह देश की स्थिति आर्थिक रूप से और बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए हमें अब आपके बीच आना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्द आपके बीच आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह में मैं निकल पड़ूंगा। और आप लोगों को मैं फिर अवगत करा दूं कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पास अपने कार्यक्रम के लिए फ़ोन भी किए थे। दो लोगों से संपर्क कर सकते हैं, एक सोमदेव आर्य और दूसरा नरेंद्र सिंह, क्योंकि ये प्रोग्राम की रूपरेखा यही लोग बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिसको भी संपर्क करना है यह इन दो लोगों से संपर्क कर ले। अगर हमसे भी संपर्क करना चाहे तो कोई बात नहीं है, मैं इसलिए इन दो नामों को बता रहा हूँ कि इन्हीं के द्वारा ये रूट और ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। तो विशेष रूप से मैं आपसे ये कहने वाला था कि अब मैं आपके बीच आ रहा हूं और जो भी संवाद होंगे इस रुपये के विषय पर अब आपसे मिलने के बाद वहीं होंगे। और इसकी रूपरेखा ये बनेगी कि एक दिन की कार्यक्रम होगी और उस कार्यक्रम में कुछ घंटे हम आपके लेंगे और उसमें ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है कि कुछ देर में आप सभी जो वैसे कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार पर्सन हैं, उनको इसकी कानूनी प्रक्रिया कैसे है, कैसे क्या करें, उसको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। और बहुत सारी नई रिसर्च भी हुई है
तो ये सब कुछ से आपको अवगत कराया जाएगा कि कर्ज के रूप में कैसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, कैसे आप अपनी बात को रखें। ये सब कुछ वहाँ आपसे मिलने के बाद ये बताया जाएगा ट्रेनिंगों में। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि अब हमारा दौरा शुरू होने वाला है और उसमें आप सब अधिक से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं इस काम को करना, तो ऐसे लोगों को आप अवश्य लेकर के आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।